पीएमईजीपी स्कीम। पीएमईजीपी का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत 2022 में मई से पहले तक जो लोन का जो लिमिट था वो बेसिकली था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 25 लाख तक का, सर्विस सेक्टर या बिजनेस सर्विस के लिए बेसिकली अप टू 10 लाख था। ये पुराना है, ठीक है। अभी सरकार ने इसमें चेंजेस किए हैं जिसको आज मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में बताऊंगा। बहुत सारी चेंजेस किए गवर्नमेंट ने, बहुत फायदा होने वाला है आप सबको। अब जो रिवाइज गाइडलाइन है वो है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लोन मिलेगा अप टू 50 लाख तक का। सबसे बड़ी बात है कि इसमें सब्सिडी भी मिलना है। कैसे मिलेगा आगे बताऊंगा। वहीं अगर सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो वहां पर आपको मिलेगा अप टू 20 लाख तक का लोन। पीएमईजीपी स्कीम का ये धमाकेदार अपडेट सारे नए बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में बिलोंग करते हैं उन सब के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है ये। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएमईजीपी स्कीम में न्यू बिजनेस के लिए इतना लोन आपको मिल रहा है, यानी कि अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आप तो पीएमईजीपी का फायदा नहीं उठा सकते हैं। उसके लिए दूसरे स्कीम है, उसका नाम है सीजीटीएमएसई मुद्रा लोन, आप वहां पे ले सकते हैं। पीएमईजीपी में न्यू बिजनेस के लिए, जो कि 90% जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो बेसिकली न्यू बिजनेस के लिए लोन लेते हैं। किस किस कैटेगरी के लिए क्या सब्सिडी मिलेगा आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले सरकार ने ये बात कहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का लिमिट है वो है 50 लाख। लेट से आपका लोन अमाउंट रिक्वायरमेंट है 70 लाख। तब कैसे होगा, तब क्या आपको पीएमईजीपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। उसी तरीके से अगर आपको सर्विस सेक्टर में लोन रिक्वायरमेंट है बेसिकली 30 लाख, लेकिन यहां पर तो लिमिट है 20 लाख तक का, तो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा पीएमईजीपी में? 100% मिलेगा। कैसे मिलेगा उसको समझते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि जितने तक का लिमिट सरकार ने तय किए हैं, जैसे 50 लाख तक का मैन्युफैक्चरिंग एंड 20 लाख तक का सर्विस सेक्टर, तो इतना का लोन अमाउंट तो आपको पीएमईजीपी में दे देना है। और अगर इससे ज्यादा का रिक्वायरमेंट है, लेट से हमारे एग्जाम्पल केस में 50 लाख की जगह 70 लाख का जरूरत था, तो जो एक्स्ट्रा 20 लाख का रिक्वायरमेंट है वो बैंक नॉर्मल लोन प्रोवाइड करेगा, यानी कि 50 लाख पीएमईजीपी का बेनिफिट लेते जाएगा एंड 20 लाख का जो एक्स्ट्रा लिमिट है वो आप नॉर्मल तरीके से बैंक लोन प्रोवाइड कर देगी क्लाइंट को, ठीक है। सो आइए अब समझते हैं क्या सब्सिडी रहेगा, कितना आपका मार्जिन मनी रहेगा। मार्जिन मनी कितना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना होगा, शहर के लिए कितना, गांव के लिए कितना, जनरल कैटेगरी के लिए कितना, बाद बाकी कैटेगरीज के लिए कितना, पूरा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले पीएमईजीपी स्कीम को इन्होंने 2 भाग में डिवाइड किया है। सबसे पहले इसमें आता है अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र, दूसरा आता है इसमें रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र। जो भी पॉपुलेशन है उसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक है जनरल कैटेगरी एंड दूसरा हो गया स्पेशल, रिजर्व नहीं, ध्यान देना, स्पेशल कैटेगरी है। बहुत सारे इसमें स्पेशल कैटेगरी में लोग आ रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। सो जनरल कैटेगरी का लोग अगर बिजनेस करना चाहता है तो उसको पीएमईजीपी स्कीम में अप्लाई करने के लिए जो भी मार्जिन मनी रहेगा वो 10% रहेगा। यानी कि अगर आप 50 लाख का लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो आपका जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट जाएगा वो कितना जाएगा? 10%। 50 लाख का 10% कितना होता है? 5 लाख, ठीक। अगर आप शहरी क्षेत्र में लोन लेने के लिए जा रहे हैं जनरल कैटेगरी, इन्वेस्टमेंट तो आपको कितना करना है? 5 लाख, यानी कि लोन कितना मिलेगा? 45 लाख का, ठीक। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं, अर्बन क्षेत्र से, तो आपको कितना सब्सिडी मिलेगा? तो आपको सब्सिडी मिलेगा 15% का। किस चीज का? टोटल लोन अमाउंट का। जैसे 45 लाख का लोन अमाउंट है तो 45 लाख का 15% आपको सब्सिडी मिलेगा। और ये सब्सिडी का पैसा क्या एक बार में मिल जाएगा? आगे बताएंगे। नेक्स्ट, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, गांव में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं यानी कि रूरल क्षेत्र में बिजनेस करना चाहते हैं, तब आपको कितना सब्सिडी मिलेगा? तब आपको सब्सिडी मिलेगा 25%। जी बहुत बड़ी बात है। 45 लाख अगर आपका लोन अमाउंट है तो उसका 25% आपको सब्सिडी मिल जाएगा। 45 लाख का मतलब होता है लगभग 11.25 लाख ही, 11,25,000। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जी। नेक्स्ट इसमें कैटेगरी इन्होंने डाला है स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं उसको ध्यान से समझते हैं। स्पेशल कैटेगरी में सबसे पहले आती हैं वीमेंस यानी कि महिलाएं। दूसरा हो गया इसमें माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में हर टाइप के माइनॉरिटी आ गए, जैसे सिख हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, मुस्लिम्स भी हैं, ये सारे लोग माइनॉरिटीज में आ गए। इसके अलावा इसमें आता है कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, यानी कि लगभग आधा पॉपुलेशन को इन्होंने कवर अप कर लिया। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन, कोई अगर सेना से रिटायर है या किसी भी टाइप का, तो उनको एक्स सर्विसमैन का भी बेनिफिट इसमें मिलेगा, वो भी स्पेशल कैटेगरी में आएंगे। ट्रांसजेंडर
बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, ये उनको भी स्पेशल कैटेगरी में इन्होंने डाल दिया। डिफरेंटली एबल्ड लोग, जैसे जो भी शारीरिक रूप से वो सक्षम नहीं है, वो लोग भी स्पेशल कैटेगरी में आ गए। इसके अलावा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए या हिल और बॉर्डर एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, वो सारे लोग इसमें स्पेशल कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये आपने जाना स्पेशल कैटेगरी, बहुत ही डिटेल इन्होंने बता दिया है स्पेशल कैटेगरी में कौन आएंगे। काफी सारे ग्रुप ऑफ पर्सन इसमें आ रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे पॉपुलेशन को। और हाँ, इसमें मैंने बोला वीमेन का मतलब ये नहीं हो कि सिर्फ SC ST OBC, वीमेन का मतलब जनरल कैटेगरी भी होती है, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपको ज्यादा सब्सिडी का फायदा उठाना है, तो आप अपनी मैडम के नाम से ले सकते हैं, आप अपने घर में माताएं और बहनों के नाम से ले सकते हैं, वाइफ के नाम से ले सकते हैं, ठीक है। वीमेंस में सारी वीमेंस कवर अप की जाती हैं। अब बात अगर करते हैं कि स्पेशल कैटेगरी वाले लोग हैं तो बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख तक का लोन मिलेगा, सर्विस सेक्टर में 20 लाख तक का लोन मिलेगा। तो जो स्पेशल कैटेगरी वाले लोग हैं, उनका जो मार्जिन मनी रहेगा, जो इन्वेस्टमेंट रहेगा उस बिजनेस में, वो 5% रहेगा ओवरऑल लोन अमाउंट का। हमारे एग्जाम्पल केस में अगर 50 लाख का लोन अमाउंट है तो सिर्फ 5% उनको इन्वेस्टमेंट करना होगा, यानी कि 2,50,000 ये उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा एंड बाद बाकी अमाउंट के लिए उनको गवर्नमेंट की तरफ से लोन मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि सब्सिडी क्या रहेगा, तो स्पेशल कैटेगरी के लोग अगर अर्बन क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, ठीक है ना, अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र में अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको सब्सिडी मिलेगा 25% जी। और अगर वो गांव में स्टार्ट करना चाहते हैं, रूरल में, तो उनको सब्सिडी मिलेगा 35%। ये सरकार ने जो भी स्कीम लाया है, ये हर जाति हर धर्म के लोगों के लिए इन्होंने लाया, महिला पुरुष ट्रांसजेंडर सबके लिए ये बेनिफिशियल है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको PMEGP स्कीम का लोन एक बार मिल चुका है तो आप दोबारा भी ले सकते हैं जी। इसको बोलते हैं लोन फॉर अपग्रेडेशन। दोबारा जब आपको लोन मिलेगा, तो जो लोन फॉर अपग्रेडेशन होता है वहां पर कोई भी कैटेगरी इन्होंने फिक्स नहीं किया। इन्होंने बोला कि जो भी कैटेगरी के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनके लिए मार्जिन मनी सेम रहेगा 10%। सब्सिडी क्या रहेगा, सबके लिए बराबर टोटल, कोई स्पेशल जनरल कुछ नहीं। सेकेंड अपग्रेडेशन, ठीक है, पहला वाला में वो चलेगा, अभी मैं दूसरा वाला बता रहा हूँ। एक बार लोन लेने के बाद दोबारा जब आप ले रहे हैं तब जो इनको सब्सिडी मिलेगा बेसिकली 15%, और NER और हिल और बॉर्डर एरिया में जो भी लोग रहते हैं उनको 20% का। अब सबसे बड़ा बात आता है कि लोन मिलेगा किसको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जी। समझते हैं डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो पहला इन्होंने एज डिफाइन किया है कि जो भी व्यक्ति लोन के लिए अप्लाई कर रहा है उसका एज होना चाहिए 18+। अच्छा, 18+। मिनिमम एज इन्होंने फिक्स कर दिया, मैक्सिमम फिक्स नहीं किया। काफी सारे लोगों का क्वेरी आता है कि उनके पिताजी 50 साल के, 45 साल के, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो इस स्कीम के तहत आप ले सकते हैं। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कोई भी इनकम का सीलिंग नहीं होगा, यानी कि ऐसा कुछ लिमिट नहीं है कि 8 लाख रुपया कमाते हैं तो आपको इसमें मिलेगा, या 3 लाख रुपया कमाते हैं तो उसको गरीब मानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें इनकम सीलिंग है ही नहीं PMEGP स्कीम में। देखिए, मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने कहा है कि अगर आप सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी करें तो कम से कम पढ़े लिखे होने चाहिए। मिनिमम इन्होंने बोला है 8वीं पास होना चाहिए। ये पहले भी सेम था, अभी भी इन्होंने सेम ही रखा है। और जो भी आपको स्कीम का बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ न्यू बिजनेस के लिए ही मिलेगा जी। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस के नाम पर आप नहीं ले सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, PMEGP स्कीम हो या कोई भी भारत सरकार का स्कीम हो, 90% लोगों का लोन रिजेक्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके जो भी डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस है वो अधूरे रहते हैं, इनकम्प्लीट रहते हैं, वो सही नहीं होता है, इसके लिए लोन उनका रिजेक्ट हो जाता है। लोन से रिलेटेड किसी भी टाइप का इंक्वायरी हो, किसी भी टाइप का आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत हो, तो उसके लिए आपको विजिट करना है myprojectreport.com पे। myprojectreport.com चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरीज के द्वारा रन की जाती है। ये इंडिया की नंबर 1 प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेकिंग कंपनी है। myprojectreport.com का फ्रेंचाइजी भी लॉन्च होने वाला है दिसंबर 2022 में। लोन लेने के लिए जो मेजर डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो बेसिकली होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, दूसरा हो गया इनकम टैक्स रिटर्न, तीसरा हो गया MSME का रजिस्ट्रेशन। MSME में नाम का रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पर आप देख लीजिए MSME रजिस्ट्रेशन किसको बोलते हैं। ये 3 मेजर डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर फूड सेक्टर में आप जा रहे हैं तो FSSAI फसाई का भी रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे पैन हो गया, आधार हो गया, बैंक का स्टेटमेंट हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है लोन लेने के लिए। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।